अपने स्वयं में वो बदलाव लाइए जो हर रोज़ आप दुनिया में देखना चाहते हैं। कथन है महात्मा गांधी जी का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को भारत मनाने जा रहा है 2024 में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती। ठीक है, और इसी गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम करेंगे गांधी जी से बनने वाले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आने वाले एक्सेप्टेड क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज की, तो क्लास को एंड तक पूरा देखना। और एग्जाम में बात करती है तो हिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक है गांधी जी का, तो इसको आप एंड तक पूरा देखना। आप सभी को वो क्वेश्चन मिलने वाली है जो एग्जाम में बार बार आती है और आने की भी पूरी संभावना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में। पूर्ण परिचय हम देखने वाली है। तो गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो वो था मोहनचंद करमचंद गांधी। क्या था? तो मोहनचंद करमचंद गांधी था गांधी जी का पूरा नाम। जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 1869 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ। बात करते हैं किस स्थान पर हुआ? तो पोरबंदर के काठियावाड़ यानी कि गुजरात में ही गांधी जी का जन्म हुआ। बात करते हैं गांधी जी के पिता की, तो कौन थे गांधी जी के पिता? तो गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। बात करते हैं जिन्हें हम काबा गांधी के नाम से भी जानते हैं। महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से कि गांधी जी के पिता का अन्य नाम क्या था? तो वो था काबा गांधी। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था पुतलीबाई। ठीक है, गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का नाम क्या था? तो गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। बहुत ही बेहतरीन है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में पूछा ही जाता है तो ध्यान में रखना। बात करते हैं गांधी जी के पुत्र के बारे में। तो गांधी जी के कुल 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? तो हरिलाल था, मणिलाल था और रामदास था और देवदास। ये 4 पुत्र थे गांधी जी के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और बात करते हैं गांधी जी के शिष्या का क्या नाम था? तो मीराबेन। मीराबेन था गांधी जी के शिष्या का नाम। आत्मकथा कौन सी है गांधी जी की? तो वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग है वो गांधी जी की आत्मकथा है। और एक सा इंग्लिश वर्जन यानी कि इंग्लिश नाम भी है, वो भी आपको ध्यान में रखना है एग्जाम की दृष्टि से, वो भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है। ठीक है, बात करते हैं गांधी जी की मृत्यु की। तो गांधी जी की मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, बात करती है अहिंसा दिवस, यानी कि गांधी जी का जन्म हुआ था तो उस तारीख को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज है अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था और एग्जाम की दृष्टि से ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। ठीक है, और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी। 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हुई थी, तो इस दिन को हम पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि है। और इसी दिन हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दोनों पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है। और गांधी जी का समाधि स्थल है, उनको किस नाम से जानते हैं? तो राजघाट के नाम से जाना जाता है गांधी जी के समाधि स्थल को। ठीक है, सारे क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। बात करते हैं दार्शनिक गुरु। कौन थे गांधी जी के दार्शनिक गुरु? तो वो थे लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय थे जो गांधी जी के दार्शनिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, दार्शनिक गुरु की बात करते हैं तो वो है लियो टोल्स्टॉय। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दोनों के स्टार लगा लेना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले की। तो वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए? बात करते हैं गांधी जी कब गए इंग्लैंड वकालत पढ़ने? तो 1888 से 1891 यानी कि 3 वर्ष रहे वकालत पढ़ने के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए थे। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब किया? तो 1893 को। और भारत आगमन कब हुआ? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए गांधी जी? तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आई। और उसी दिन को हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस में? तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? तो अफ्रीका में 1906 ईस्वी में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं कि भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चंपारण 1917 चंपारण से भारत में प्रथम सत्याग्रह हुआ था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जन आंदोलन किसे कहा जाता है? तो गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन था जो प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह है वो प्रथम किसान आंदोलन था गांधी जी का, यह भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम जन आंदोलन और प्रथम किसान आंदोलन। बात करते हैं प्रथम भूख हड़ताल की, यह भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। प्रथम भूख हड़ताल की तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? तो 1918 में हुआ और 3 दिन तक ये आंदोलन चला था। प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूरों द्वारा गांधी जी के सहयोग से यह आंदोलन चलाया गया 1918 में। 3 दिवसीय ये आंदोलन रहा जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, बात करते हैं महात्मा गांधी की उपाधि।
तो महात्मा की उपाधि किसने दी गांधी जी को? तो वो दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बात करते हैं गांधी जी को हम बापू के नाम से भी जानते हैं, तो ये बापू की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो कि क्रांतिकारी थे, उन्होंने बापू की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। ठीक है, बात करती है राष्ट्रपिता। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, तो ये उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। तो महात्मा गांधी की 3 उपाधि है, महात्मा की, बापू की और राष्ट्रपिता की, जिनमें 2 है सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गई? तो 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी के द्वारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट है कि टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब की गई? तो गांधी जी के द्वारा टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में की गई थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, गांधी जी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो 1916 में की गई साबरमती आश्रम की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पुस्तक कौन सी रही उनकी? तो हिंद स्वराज रही गांधी जी की प्रथम पुस्तक, जो गुजराती में 1909 ईस्वी में लिखी गई। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में नाम क्या होगा? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ होगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग का। और मेरे सपनों का भारत, ये भी गांधी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। जो हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और मेरे सपनों का भारत, तीनों महत्वपूर्ण पुस्तक है। एग्जाम में ये कुछ पुस्तक है जो पूछी जाती है, तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इस पुस्तकों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र देखते हैं, प्रमुख रूप से हैं जिनको। तो यंग इंडिया की स्थापना कब की गई? 1919 में यंग इंडिया समाचार पत्र शुरू किया गया। इंडियन ओपिनियन कब शुरू किया गया? दक्षिण अफ्रीका में 1903 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र शुरू किया गया। नवजीवन गुजराती में 1925 में शुरू किया गया। और द ग्रीन पैम्पलेट जो राजकोट में शुरू किया गया। और हरिजन समाचार पत्र कब स्टार्ट किया गया? तो 1913। और टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर से घोषित कब किया गया? तो 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी को टाइम्स पत्रिका द्वारा मैन ऑफ द ईयर से घोषित किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। तो गांधी जी ने स्कूल पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर में श्यामला दास कॉलेज में की थी। तो कुछ उनका जीवन संबंधी परिचय है, पढ़ाई संबंधी, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि स्कूल की पढ़ाई राजकोट से और कॉलेज की पढ़ाई है वो भावनगर की श्यामला दास कॉलेज से की थी। ठीक है, पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे, जिनको राजकोट के दीवान के नाम से जाना जाता था। पिता करमचंद गांधी को, जो गांधी जी के पिताजी हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट है कि गांधी जी ने 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं तो 1893 यानी कि 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्हें रंगभेद का सामना कब करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेन से डरबन से विक्टोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। यह भी घटना पूछी जाती है एग्जाम में, तो ध्यान में रखना। ठीक है, बात करते हैं कि 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। तो गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की? तो 1894 में। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया। कब किया? तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर-ए-हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट बताया। तो किसने बताया है? तो अंग्रेजी सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि दी और उनको भर्ती कराने वाले सार्जेंट के नाम से बुलाया। ठीक है, नेक्स्ट है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो ध्यान रखना बढ़िया तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। कब की साबरमती आश्रम की स्थापना? तो 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बार बार इन चीज़ों का रिवीजन करना एक बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो गलत नहीं होना चाहिए, ये आप मेरे से वादा करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया? तो 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील की खेती के लिए 3 कटिया प्रणाली के विरोध में था। तब गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया 1917 में बिहार के चंपारण में। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि नील की खेती की 3 कटिया प्रणाली का विरोध कब हुआ? तो 1917 में हुआ। और पहला सत्याग्रह का प्रयोग कब हुआ? तो 1917 में हुआ। कहाँ हुआ? तो बिहार के चंपारण में किया गया। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो 3 कटिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बताया गया था। उस समय 3 कटिया पद्धति है, इसके तहत 3/20 भाग पर नील की खेती को करना अनिवार्य बताया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
बात करते हैं कि राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। किसके मतलब आग्रह पर चंपारण आए थे महात्मा गांधी जी 1917 में बिहार के चंपारण में, तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, बात करते हैं बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है कि किसने जान बताई, तो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। तो भूख हड़ताल अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े। यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 मार्च 1919 को पारित रोलेट एक्ट, जिसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं, इसके खिलाफ गांधी जी ने मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। कब मनाया, तो 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। ठीक है, नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को, और इसी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर ए हिंद की उपाधि वो वापस लौटा दी। किस कांड के विरोध में, तो जलियांवाला बाग के कांड में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि वो वापस लौटा दी थी 1920 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया। तो ध्यान में रखना है कब अपनाया चरखा को, और असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट है 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कब बनाया, 31 अगस्त 1920 को। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा भी दिया था। और 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरा-चौरी थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। कितने सिपाहियों की, तो 22 सिपाहियों की मौत हो गई 5 फरवरी 2022 को। ठीक है, नेक्स्ट है कि घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो कब किया असहयोग आंदोलन स्थगित, तो 12 फरवरी 1922 को। चौरा-चौरी के समय गांधी जी बारदोली में थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन है वो हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी, हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन वाली। ठीक है, नेक्स्ट है 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, तो वो महात्मा गांधी बने। और इसके अलावा देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। ठीक है, प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ, यह भी आपको ध्यान रखना है कि वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो गांधी जी की आत्मकथा है। ठीक है, और बेलगांव वाला आपको ध्यान रखना है अधिवेशन कांग्रेस का। ठीक, नेक्स्ट है कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती में दांडी यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नौसारी में नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना कि 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती दांडी यात्रा शुरू की। इसके बाद में गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 को, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। कब किया, तो 7 अप्रैल 1934 को। उसके बाद में 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लिया। ठीक है, और 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र भी दे दिया, यह भी ध्यान में रखना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और उसके बाद में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। बात करते हैं हरिजन सेवक संघ यानी कि अध्यक्ष कौन रहे इसके, तो घनश्याम दास बिड़ला। इसकी स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। कब की, तो 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अध्यक्ष बनाया घनश्याम दास बिड़ला को। महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के गर्वदा जेल में हुआ था। किस जेल में, तो गर्वदा जेल में हुआ था पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। और बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप सभी को ध्यान रखना है। बात करते हैं 1942 की, तो 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। किसको, तो क्रिप्स प्रस्ताव को कहा। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ में भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, इसके दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो गांधी जी ने कब दिया करो या मरो का नारा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1949 को बिड़ला भवन दिल्ली में की थी। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कब की और कहाँ की। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी की हत्या है वो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1949 को बिड़ला भवन दिल्ली में की और इसी दिन से हम शहीद दिवस मनाते हैं। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं।
दोस्तों ये थे कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको एकदम बढ़िया तरीके डिटेल से करवाने की, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर साधारणतया कोई गांधी जी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर यानी कि क्वेश्चन कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो दांडी यात्रा चली थी 24 दिन। कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा कुल 24 दिन चली थी। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सभी को ध्यान रखना है, दांडी यात्रा का समय है वो 24 दिन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो दांडी से शुरू किया था महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। तो पहला सत्याग्रह कहाँ पर था? तो कहाँ से स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह? तो चंपारण बिहार के चंपारण से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ठीक है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। बी ऑप्शन राइट आंसर है, इंडियन ओपिनियन है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो किस इस के बारे में किस महान व्यक्ति ने कहा कि हमारे जीवन में प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस कॉलेज में गांधी जी की पढ़ाई की थी। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामलदास कॉलेज भावनगर। ठीक है। श्यामलदास कॉलेज भावनगर है, वहाँ पर गांधी जी ने पढ़ाई की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 3 कटिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो 3/20 भाग पर बिहार में 3 कटिया पद्धति के तहत नील की खेती करना है वो अनिवार्य था, इसलिए सी ऑप्शन क्वेश्चन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो गांधी जी ने किस सत्याग्रह में किया सविनय अवज्ञा का प्रयोग? तो चंपारण जो कि बिहार का सत्याग्रह था, इसमें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, इसलिए ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। राइट आंसर की बात करते हैं तो गांधी जी है वो अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष? तो 21 वर्ष गांधी जी है वो अफ्रीका में रहे थे। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आप सभी को मैंने बताया है बेलगाम 1924 का अधिवेशन है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, बेलगाम 1924 का अधिवेशन। ठीक है। महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, अगर गांधी जी से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। बेलगाम अधिवेशन 1924 किस घटना के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो हिमालय जैसी सबसे बड़ी भूल किस घटना के बाद में बताया? तो वो हो जाएगी चौरा चौरी घटना। कब हुई? तो 1919 में हुई चौरा चौरी घटना। उसके बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन है ये शुरू हुआ 1920 में। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1920 में असहयोग आंदोलन है वो शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। राइट आंसर की बात करते हैं तो सेठ श्यामलदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब्दुल्ला होगा, सेठ श्यामलदास नहीं होगा। अब्दुल्ला के बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। सेठ श्यामलदास का तो कहीं और है जिक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मारो का संबंध किससे आंदोलन से है। तो करो या मरो का संबंध है वो किस आंदोलन से है? गांधी जी का नारा है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, इसलिए डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रामकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो राजकुमार शुक्ल है, उनका संबंध है मुरली बरहवा गांव से, राजकुमार शुक्ल। ठीक है। नेक्स्ट है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे। कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो 1915 में गांधी जी है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन है ये कब शुरू किया गया। तो सही आंसर है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया।
इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का साथी परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाने वाला शख्स था, वो था बतक मियाँ। बतक मियाँ था चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाने वाला शख्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया? राइट आंसर की बात करते हैं तो गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण है वो कहाँ दिया था? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो वाराणसी में दिया था गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों मैंने आपको पहले वन लाइनर क्वेश्चन करवाया है, उनमें आपको बताया है। अगर आपने बेहतरीन तरीके और ईमानदारी से क्लास को अटेंड किया है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप करेक्ट रूप से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। आज का यह होमवर्क का क्वेश्चन रहने वाला है। सभी दोस्तों से उम्मीद करूंगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर देना कि करेक्ट आंसर क्या होगा, और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना। और जो दोस्त क्लास में पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं आने वाली क्लास में एक बेहतरीन कंटेंट प्रदान करा सकूँ आपको। और इसी के साथ आज्ञा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।